नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव प्यासी आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। आज जो हमारा नया चैप्टर है उसको हम जानने वाले हैं। वो है क्या? चैप्टर ना कहें इसको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट की तरह लें। ठीक, जैसे मैंने कहा कि हम क्या देखने वाले हैं, फाइंड क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। ठीक, मतलब क्यूब का मतलब क्या कहा जाए, सीधे सीधे घन। ठीक, तो हम देखने वाले हैं कोई भी दो अंकों की संख्या का घन। अब घन को मैं समझाना चाहूं एक डिफिनीशन के तौर पर, तो शुद्ध हिंदी में एक छोटी सी बात होती है कि आप कोई नंबर लीजिए, मैंने कहा उदाहरण के लिए कोई नंबर ए है, उसका 3 बार गुणा करवाइए आपस में, ए, ये मैंने उसी नंबर का 3 बार क्या करवा दिया, गुणा। ठीक, तो इन्हीं तीनों से जो रिजल्ट बना उसी को हमने नाम क्या दे दिया भाई, घन। तो हमने ज्यादा कुछ डिफिनीशन नहीं देखा, मतलब घन क्या होगा, किसी भी नंबर का उसी नंबर से सेम मतलब 3 बार लेना है और गुणा करवा देना है तो क्या मिल जाएगा, घन। ये तो खैर डिफिनीशन थी छोटी मोटी। हमको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर 2 डिजिट में कितने केस हो सकते हैं। देखिए क्या है, ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, ठीक, लेकिन ये हमारी कैलकुलेशन को क्या बनाता है, फास्ट बनाता है। ठीक है ना। अगर अभी तक आप स्क्वायर देखे थे, स्क्वायर रूट देखे थे, अब आप क्या निकालना सीखोगे, क्यूब, और अगले वीडियो लेक्चर पे क्यूब रूट। ठीक, तो अगर इन 4 तरह से सवालों को आप देखोगे जो हम बताने वाले हैं यहां, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में हल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई। ठीक, मैंने देखिए मेथड तो एक ही है जिससे हर तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन क्या है, फास्ट कौन सा हो सकता है, वो 4 केस हैं। ठीक, तो चलिए मैं अगर टाइप की बात कर लूं तो टाइप नंबर 1, ठीक, टाइप नंबर 1, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए इन जनरल आपको 10 तक के घन याद रखने हैं। 1 का क्यूब 1 ही होगा भाई, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 4 का क्यूब कितना होगा, 64, 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 36 छक्का 216, 7 का क्यूब कितना होगा, 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब कितना होगा भाई, 729, और 10 का क्यूब क्या होगा भाई, आप सीधे सीधे कह सकते हो 1000। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे, 99 तक जाएगी बात, तो आप कहोगे सर ज्यादा टफ हो रहा है। ठीक, तो हमारे लिए क्या आते हैं, ट्रिक आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला टाइप जो होने वाला है, ठीक, नंबर स्टार्ट्स विथ 1। ठीक, मतलब हम कैसा क्यूब देखने वाले हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन आपके सामने आता है 12 का क्यूब बताना है। ठीक, जिसमें देख लो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है, पहले डिजिट क्या है, मतलब ये कहा जाए सीधे सीधे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, जब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो देखिए अब हमको पढ़ना कैसे है। ठीक, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, मतलब जो भी क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो उसका कैसे करेंगे आप देखिए, पहले आपको हूबहू क्या लिख लेना है, 12 उतार लेना है, ऐसे समझते चलिएगा। ठीक, मैंने क्या कहा, पहले 12 उतार लो। ठीक, अब क्या करो, इसको पकड़ो सेकंड नंबर को, इसका वर्ग लिखो पहले। 2 का वर्ग कितना होता है भाई, तो आप कहोगे 4 होता है। ठीक है, अब इसी 2 को पकड़िए और इसका घन लिखिए, घन मतलब क्यूब, जो कि यहां लिखा हुआ है सीधे सीधे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो आपने यहां लिख लिया 8। ठीक, तो ये लिख गया 1248, लेकिन ये आंसर नहीं है भाई। अब समझिए, यहां के इकाई वाले प्लेस को और ये लास्ट वाले प्लेस को आपको नहीं गिनना है। अब ये देखो, ये 2 नंबर पकड़िए जो बीच के हैं, इसका दुगुना इसके नीचे लिखिए, तो 2 का दुगुना कितना होगा भाई, आप कह दोगे 4 होगा। 4 का 2 गुना कितना होगा भाई, तो आप कह दोगे 8 होगा। ये आ गया। और जैसे ही ये आया तो आपको सीधे जोड़ देना है, 8 में 0 तो मतलब सीधे सीधे 8, और 4 8 कितना होगा, 12 की 2, और हासिल किसके प्लेस पे जाएगी, इस 2 के साथ हासिल जाएगी, तो 4 2 6 1 7, और ये एक हूबहू उतार देना है। आंसर कितना आ गया भाई, 1728। अभी तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, अभी आप स्लो करो। ठीक, लेकिन जैसे ही आप इसमें मतलब ये कहा जाए आप जल्दी जल्दी करने का प्रयास अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रैंडमली नंबर उठाएंगे और फास्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए 12 का तो समझ में आया, अब एक बार और देख लेते हैं भाई। 13 का अगर मैं लिख दूं, 13 का क्यूब, समझना भाई, मैंने क्या कहा, 13 स्टार्ट कहां से हो रहा, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा, तो देखो 1 उतार लो और 3 उतार लो, 2 प्लेस कवर हो गए। मतलब मैं कहूं कि सीधे सीधे अगर 4 प्लेस लेना चाहोगे तो 1 आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 को पकड़ते हैं, 3 का वर्ग कितना भाई, आप तुरंत कहोगे सर 9। अब मैं कहूं 3 का घन कितना, क्यूब कितना होगा 3 का, तो 3 का क्यूब ये लिखा 27। समझते चलना भाई अच्छे से। अब हम ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस में कुछ नहीं लिखेंगे। अब 3 का दुगुना, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, 3 का दुगुना जस्ट उसके नीचे 3 दूनी 6, 9 का 2 गुना उसके नीचे 9 दूनी 18, बस अब जोड़ दो भाई। चलो 27 में से केवल आपको 7 लेना है, जो 2 अतिरिक्त है वो इसके खाते में जाएगा, तो सबको जोड़ दीजिए। 18 2 20, 20 9
29, 29 की 9। अब फिर जो 2 बचा वो किसके खाते में गया, इसके खाते में गया। तो सबको जोड़िए बैक टू बैक, 6 3 9 2 11, 11 का क्या लोगे 1, और 1 किसके खाते में जाएगा भाई, इसके खाते में जाएगा। तो 1 1 2, ये गुणा नहीं है भाई, ये प्लेस को मतलब काटा गया है कि इस प्लेस में कोई वैल्यू नहीं रखनी है आपको। आंसर कितना आ गया 2197। ऐसे रैंडमली नंबर और लेता हूं भाई मैं, ठीक समझना भाई। कुछ लोगों से मैं कहूं कि चलो बता दो भाई थोड़ी देर के लिए 15 का क्यूब, वैसे लोगों को ये रटा होता है लेकिन समझने के लिए कैसे, 15 आप हूबहू उतार देना। अब फास्ट करते हैं, ठीक चलो 5 का स्क्वायर क्या लिखोगे 25, ठीक। अब फिर 5 का क्यूब क्या लिखोगे 125। अब ये वाले प्लेस पे नीचे कुछ नहीं लिखना है, लेकिन इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुना 5 दूनी 10, 25 दूनी 50। चलो भाई जोड़ दो, 125 में केवल इकाई का अंक ले 5, 12 हासिल किसके खाते में जाएगी, 25 के खाते में जाएगी 12। चलो जोड़ दो, 5 2 7, 7 निकलेगा, और यहां से 5 2 7 1 8। तो मतलब सीधे सीधे कहा जाए कि आपको क्या मिलने वाला है, देख लो भाई, 50 20 70 5 75 10 85 2 87, 87 का क्या लेना है आपको केवल 7, और 8 हासिल किसके खाते में जाएगी, इसके। तो 10 5 15, 15 8, 15 8 होता है 23, 23 का लेना है 3, और हासिल 2 किसके खाते में गई, इसके। तो 2 1 3 आ गया 33 75। समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे और देख लेते हैं। इसमें मैंने कहा थोड़ी देर के लिए चलो बता दो भाई 14 का क्यूब। अब आप तुरंत क्या कर दोगे, अब ना तो हमको एरो बनाने हैं ना तो हमको कोई कैंसिल का साइन बनाना, हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं। तो देखिए क्या करना है, 1 4 उतार दो, 4 का स्क्वायर इसके बगल में 16, और 4 का क्यूब 64। 16 का क्यूब नहीं भाई, 4 का, इस प्लेस को वर्ग करवाना है और क्यूब करवाना है, ठीक है ना। चलिए इस प्लेस पे तो कुछ नहीं लिखते, लेकिन इसके नीचे 16 दूनी 32, 4 दूनी 8। बस कुछ मत करो भाई, हमको क्या करना समझ लीजिए थोड़ा सा। ऐसे अगर मैं ये लाइन खींच दूं, ठीक, ये तो इसका 64 का क्या लिख लो 4, समझते चलना। अच्छा है किसके खाते में जाएंगे, इसके खाते में जाएंगे, प्लस का साइन है। तो चलो 6 6 12, 12 2 14, 14 की मतलब ये कहा जाए, सॉरी पूरा जोड़ना है, ठीक। तो 16 6 22, अब 22 में 32 जोड़ दोगे अगर, तो 2 2 4 3 2 5, तो कितना आ गया भाई 32 और 22 मिलके क्या हो जाएगा 54। 54 का क्या लोगे 4 लोगे, हासिल 5 किसके खाते में, इसके खाते में। तो ये जब हासिल 5 गई तो 5 4 9, और 9 8 17, 17 की 7, और हासिल गई 1, तो क्या हो गया मेरे भाई 1 1 2। तो आंसर कितना आ गया समझने के लिए हमारा 27 44। क्लियर हो रही है बात। तो ये केस आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या है भाई, ये तो स्टार्ट कहां से हो रहा था, 1 से हो रहा था। अब अगला क्या होगा, नंबर एंड्स विथ 1। मतलब ये कहा जाए सीधे सीधे कि जब क्या हो, खत्म कहां हो, 1 में खत्म हो नंबर। तो मैंने कहा कि चलो अभी 12 लेके देखा था, अब 21 देख के देखो, ठीक। तो मतलब 1 के साथ खत्म हो रहा है, ठीक। तो चलिए 21 का क्यूब करेंगे। अब समझो, जो प्रोसेस हमने शुरू से अंत के लिए की थी, वही प्रोसेस हम अंत से कहां लाएंगे, शुरू में। तो चलो जैसे लिखा है 1 लास्ट में लिख दो, और उसी तरह लास्ट में क्या लिख दो 2। अब बस इस बार क्या करना है, 2 का स्क्वायर इधर लिखना है भाई, 2 का वर्ग कहां लिखना है, इधर। पहले प्रोसेस कहां थी, इधर लेफ्ट टू राइट थी, अब कहां से आएगी भाई, राइट टू लेफ्ट आएगी। 2 का क्यूब लिख दो, 2 का क्यूब कितना आएगा, मतलब घन कितना आने वाला है 8। मैंने कहा था ये प्लेस तो लेते नहीं है, और 2 का दुगुना क्या होगा 4, समझते चलना, 4 का दुगुना क्या होगा 8। बस जोड़ दो भाई, 1 आ गया यहां से, 4 2 6 8 4 12, 12 का क्या लेंगे 2, और 1 हासिल किसके खाते में, 8 के खाते में। तो 8 1 9, तो भाई 21 का क्यूब कितना हो गया 92 61। चलिए एक और देख लेते हैं। इसमें 21 का समझ में आ गया भाई। अब 21 के बाद आ जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं कहूं 31 का बताना है आपको, ठीक। 31 का क्यूब। जैसे एक वाला केस देखोगे तो 12 13 14 15 16 17 18 19, इसमें चलेगा तो 21 31 41 51, ठीक है ना, 61 61, ठीक। तो चलो अब इसका क्यूब देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने लास्ट में 1 लिख लिया, फिर उसके पहले कौन है भाई 3। ये क्वेश्चन कौन से चल रहा है, जब खत्म हो किसमें, 1 पर खत्म हो क्वेश्चन, तो 31 लास्ट में 1 है, चलो लिख लिया। चलो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 3 का घन कितना होगा 27। समझते चलना, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं एरो, आप समझ जाइएगा। चलिए अब इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन इसके नीचे इसका दुगुना 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 आ गया भाई समझ में। तो चलो 1 का 1 ही उतरेगा, 6 3 9। अब देखो 18 9 कितना होगा भाई
ये कितना हो जाएगा 18 9 27, 27 का कितना लोगे 7, और 2 किसके खाते में जाएगा 27, तो 27 2 29, तो सीधे सीधे आंसर कितना आ गया 29,791। ठीक है ना। इसी प्रकार एक थोड़ा सा कठिन वाला देख लें अगर, तो 31 के बाद मैं सीधे सीधे बोलूं। आइए देखते हैं अब 81 का। ठीक है ना, समझना भाई 81 का हम क्या लिख लेंगे, पहले 1 लिख लेंगे, अब क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है भाई 64, थोड़ा सा स्पेस दे देके 8 का क्यूब कितना होता है भाई, ये देखो 8 का क्यूब मैंने लिख के रखा है 512। इन जनरल आपको 1 से 10 तक का घन याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब देख लो भाई 1 लिख लिए, 8 लिख लिए, 64 लिख लिए। ठीक, अब इसका क्या करना है, क्यूब लिखना है, तो ये लिख लिए आप 512। अब क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, 8 के नीचे उसका 2 गुना, 8 दूनी 16, 64 के नीचे उसका दुगुना, 64 दूनी 128। ठीक है ना, 2 टाइम्स है ये। चलिए जोड़ देते हैं भाई, 1 के नीचे कुछ नहीं तो सीधे 1 आना है। 16 8 24, 24 की 4, मतलब यहां टोटल योग कितना आया 24, 24 का हमने 4 ले लिया, 2 हासिल किसके खाते में, इनके खाते में। अब इन सबको जोड़ो, 8 4 12, 12 2 14 की 4, हासिल का 1, 6 2 8, 8 1 9, और 1 पहले से है तो इनका योग कितना आ गया 194। लेकिन लेना हमको कितना पड़ेगा 194 का 4 लेना पड़ेगा। बचा कितना 19, 19 किसके खाते में जाके जुड़ेगा 512 के, तो 9 2 11 की 1, और यहां से 1 हासिल जो आई 1 1 2 1 3, और ये आ गया 5। तो आंसर कितना आ गया भाई, देख लो 53 144 1, मतलब ये कहा जाए, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,31,441 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आया समझ में। अब 2 केस कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। अब देखिए टाइप नंबर 3 में कैसे क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक, टाइप नंबर 3 देखिए, ये कोई टाइप बटे नहीं है, बेसिकली मैंने क्या है सिंपल करने के लिए इनको बांटा है। ठीक है ना। अभी देखिए आपने 1 से शुरू होने वाली संख्याओं का देखा, आपने 1 पे खत्म होने वाली संख्याओं का देखा। अब आप देख लीजिए सेम टू सेम का केस, सेम टू सेम। ठीक, सेम टू सेम, सेम टू सेम कहने का मतलब मैंने कहा 11 का क्या बताइए क्यूब, थोड़ी देर बाद मैं पूछ लूंगा कि 12 का भी बताइए, 13 मतलब 12 नहीं सॉरी 11 22 33 44, ठीक है ना, 44 55 66, ये सब सेम टू सेम के केस होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर कौन सा फेस वाला है भाई, सीधे सीधे कहा जाए सेम सेम दिख रहे हैं एक एक, आप कुछ मत करो, आप 4 प्लेस पकड़ो, 1 2 3 4, अभी तक आप देखे होंगे तो 4 प्लेस ही कवर हो रहे हैं। आ रहा समझ में। तो देखो 1 का क्यूब आपको लिखना है, ये 1 1 वाले नंबर है, तो 1 का क्यूब कितना आना है भाई, 1 ही आना है। तो आप क्या करो 1 लिखो, सब में 1 1 भर दो। ठीक, आगे समझ में। 1 1 जब भर दिए तो आपको बताया गया था कि इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखना है, लेकिन इनके नीचे इनका दुगुना, तो 1 में 2 का गुणा आया 2, 1 में 2 का गुणा करवाए तो 2, बस भाई। अब सबको क्या कर दो, यहां दुगुना किए हैं, ध्यान रखना। अब सबको जोड़ दो, 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3, कितना आ गया भाई, ठीक 2 1 3 हो गया, और ये हो गया 1, तो 1331 किसका क्यूब हो गया भाई, 11 का क्यूब हो गया। अब आ जाइए देख लेते हैं भाई 22 का जल्दी से। ठीक, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, डरना नहीं है एकदम। ठीक है ना। यहां देखिए 2 2 है, तो चलिए 2 को क्यूब बताइए, 2 का क्यूब कितना होता है 8, इनको कितनी बार लिख लेना है आपको, 4 बार, 8 8 8 और 8। आ गया समझ में। इसके नीचे कुछ नहीं लेना है, 8 के नीचे उनका दुगुना 16, 8 के नीचे इसका दुगुना 16। चलिए जोड़ दीजिए जल्दी से, 8 आया 16 8 24, 24 का कितना लेना है 4, और हासिल 2 किसके खाते में जाएगा 2। ठीक, तो चलो जो 16 2 18, 18 8 26, 26 का कितना लेना है 6, और 2 हासिल किसके उसमें जाएगी, इसके, तो 8 2 10, तो कितना आ गया भाई 10,648। ठीक, आ गया समझ में। 22 का केस थोड़ा सा कठिन नंबर लेते हैं। आप बोल रहे होगे कि सर हमेशा छोटे छोटे लेके आप किए दे रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो 88 का क्या होगा, आप ये नहीं बता रहे हो कि 77 का क्या होगा, 77 का। चलो देख ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 66 मैं लिख दूं। अब आपको क्या करना है, 6 वाला फेस है, सेम टू सेम नंबर, क्या करना है आपको, 6 का क्यूब कितनी बार लिखना है 4 बार, तो 6 का क्यूब ढूंढो भाई, ये है 216। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टफ जरूर हो जाएगा, 216, लेकिन फिर भी आंसर लाके दिखाता हूं आपको, 216 4 बार हमने लिख दिया। ठीक, अब समझना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना। आ गया समझ में। चलो इसका दुगुना करो भाई 2 टाइम्स, चलो 2 छक्का 12 की 2, हासिल का 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूनी 4, तो 216 का दुगुना कितना आता है 432। फिर से चेक कर लो, 2 छक्का 12 की 2, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूनी 4। अब इसका भी 2 गुना कर दो भाई, तो सेम 432 यहां भी, तो सेम 432 यहां भी। बस अब कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है सेपरेट सबको।
ठीक, ये देखो भाई 216 में हम इकाई का अंक क्या लिखेंगे 6 और 21 हासिल किनको देंगे, इनको। अब इन सबको जोड़िए 6 2 8 1 9, ठीक। अब देखो 3 1 4 2 6 और 4 3 1 4 4 2 6 हो गया, यहाँ 0 था, 4 2 6 669 आया भाई इनका योग। अब 669 में केवल क्या ले लेना है आपको, 9 उतार लेना है, 66 किसको देना है, इनके बगल वालों को देना है हासिल में। चलिए जोड़ दीजिए इनको भी, 6 6 12 12 2 14 14 की कितनी आई 4 हासिल 1, तो 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 का 1, अब फिर एक बचा जो 4 2 6 और 6 1 क्या होना है 7, तो 714 का यूनिट ले लो 4 और 71 किसको दे दो, इसके बगल वाले को दे दो। तो चलो जुड़ जाएगा भाई 6 1 7, अब सीधे यहीं लिख देते हैं 7 1 8 और सीधे यहां आया 2, तो देख लो भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,87,496, सही है भाई, ठीक है ना, आ गया, क्लियर हो गया, बताओ। ठीक, यहां तक का केस क्लियर हुआ, सेम टू सेम है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो नंबर दिखा उनका 4 बार क्यूब लिखो और पहले और लास्ट प्लेस में नहीं लिखेंगे उसके नीचे कुछ, और लास्ट बीच के जो 2 वैल्यू होते हैं उनका दुगुना करना है और रख के जोड़ देना है, बस आ गया समझ में। चलिए अगला केस देख लो। अब आप कहोगे सर अचानक मिल जाए, अगर आपने स्टार्टिंग 1 बता दिया, शुरू से प्रारंभ 1 से प्रारंभ होने वाला बता दिया मैंने, एंड में 1 पे खत्म होने वाला बता दिया, सेम टू सेम का केस देख लिया। अब चौथा जो केस है भाई अपना, वो है मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। कैसे, मिक्स क्वेश्चन, सीधे सीधे कहा जाए मिक्स क्वेश्चन मतलब जहां ना तो 1 मिले आपको इकाई मतलब शुरू में, ना खत्म हो 1 पे, ना सेम टू सेम मिले। कैसा क्वेश्चन मिल सकता है थोड़ी देर के लिए, 23 का क्यूब बता दो भाई, समझना बहुत अच्छे से। आपसे क्या पूछ लिया 23 का क्यूब, तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना कि मैं आपको बता रहा हूं 2 डिजिट का नंबर, तो आपको 4 स्थान बना के रखने हैं, 1 2 3 4। शुरू से वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो सब में 4 प्लेसेस ही बनाने हैं आपको। चलिए अब आपको क्या करना है, 2 का क्यूब शुरू में लिख दो, आप लिख सकते हो 8, 3 का क्यूब लास्ट में लिख दो, 3 3 9 3 27, आ गया समझ में, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक, मिक्स क्वेश्चन में कैसे चलेंगे, जो ये इकाई पे है तो इकाई पे उसका क्यूब लिख देना है, और जो यहां है ठीक तो वहां उसका क्यूब लिख देना है, बस। अब आप कहोगे सर यहां क्या लिखें, तो यहां थोड़ा सा कठिन होगा समझना, लेकिन आप एक एक चीज क्लियर करके रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा अच्छे से, आपने ये स्थान भर दिए, अब इन स्थानों की बात चल रही है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमको इसको भरना है, तो इस 2 को पकड़ के उसका क्या करवा दो भाई, वर्ग करवाओ। 2 का वर्ग कितना आया 4, और जैसे ही 2 का वर्ग 4 आया उसका गुणा किससे करवाइए 3 से, तो 2 का वर्ग 4 और 4 त्याई 12, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, देखो वर्ग किया, वर्ग करने के बाद बगल वाले से क्या किया, गुणा किया, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे उस नंबर का वर्ग करवाया और फिर क्या करवा दिया, गुणा, 12 लिख दिया। चलो अब इस प्लेस पे क्या आने वाला है, ठीक, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 9 का गुणा किसका, उसके बगल वाले से करवाइए, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा भाई 18। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सारा नियम उसी तरह अप्लाई कर दो। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं लेना, इसके नीचे कुछ नहीं लेना, बस इसका दुगुना 12 दूनी 24, इसका दुगुना 18 दूनी 36, आ गया समझ में। चलिए 27 का क्या ले लोगे 7, ये से डब्बा पैक कर सकते हैं, कोई नीचे साइन न हो लगा हुआ है, ठीक है ना। 7 2 किसके खाते में गया, इसके, तो 18 2 20, अब 20 और 36 होता है भाई 56, 56 का क्या ले लिया 6, और हासिल फिर से 5 गई। ठीक, चलो 12 5 क्या हो गया 17, और 17 और 24 जोड़ोगे तो हमारे ख्याल से कितना हो जाना चाहिए भाई 41 हो जाना चाहिए, 7 4 11, और ठीक 41, 41 का कितना ले लोगे 1 ले लोगे। ठीक, और 4 किसके खाते में जाएगा 8 के खाते में जाएगा, आंसर कितना आ गया भाई 12,167। क्लियर हो गया। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं भाई इसमें, आ गया समझ में, 12,167 होगा। ठीक, हम पढ़ रहे थे मिक्स क्वेश्चन। अब देख लो इसी प्रकार मैं कहूं 34 का क्या होगा 34 का क्यूब, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 3 का क्यूब लिख दो 27, 4 प्लेसेस बनते हैं, 4 का क्यूब लिख दो लास्ट में 64। अब 2 प्लेस बीच में आपको लिखने हैं, वो क्या होंगे भाई, तो आप कहोगे सर क्या करो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना आएगा 9, बार बार बोल रहा हूं क्या करना है, गुणा नहीं करना है, 3 का 3 दूनी 6, वर्ग करना है, 3 त्रिकाई 9। ठीक, 3 त्रिकाई नहीं सॉरी, वर्ग करना है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का गुणा किससे करवाना है आपको, इस 4 से गुणा करवाना है, तो 9 चौको 36,
आ रहा भाई समझ में? चलिए 4 का वर्ग लिखो, कितना आएगा? 4 का वर्ग जो होगा वो होगा 16, लेकिन हमको 16 का गुणा किससे करवाना है? उसके बगल वाले नंबर से। तो 16 × 48। आ रहा भाई समझ में? ठीक, यहां कुछ नहीं लिखते। चलिए 48 दूनी 96, 96 दुगुना हमेशा इसके नीचे लिखना है, ध्यान रखिएगा। 36 दूनी 72। चलिए जोड़ दीजिए। 64 का आप क्या लिख लोगे? केवल 4 उतार लोगे। ठीक, ये सेपरेट नंबर्स हैं। ठीक, 64 का 4 उतार लिए, 6 इसके खाते में गया। चलो जोड़ दो भाई। 6 6 12 8 20 की 0, हासिल का 2, 9 2 11, 11 4 15। इसका योग कितना आया भाई? 150। 150 में से हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। और जो ये 15 अलग हुआ किसके खाते में आएगा? इनके खाते में आएगा। ठीक, अच्छा समझिएगा। 6 5 11, 11 2 13 की 3, हासिल का 1, 1 1 2 3 5, 5 7 12। इनका योग कितना आया? 123। लेकिन 123 में हम क्या लेंगे? केवल 3 लेंगे। बचा कितना? 12। 12 किसको दे देंगे भाई? 27 को दे देंगे। तो 7 2 9 और 2 1 3, आंसर बना 39,304। आ गया भाई समझ में? ठीक, तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और, फिर मैं आपको क्या करूंगा? हर टाइप से एक एक दो दो आपको क्या दे दूंगा? होमवर्क दे दूंगा। आप क्या करेंगे? कमेंट पे बताएंगे कि आखिर उनका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, तो मिक्स्ड क्वेश्चन में अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाना चाहूं थोड़ी देर के लिए, मैंने लिख दिया 27 का क्यूब। चलिए अब देखिए जल्दी जल्दी करेंगे। 2 का क्यूब कितना लिख देना है? 8। 7 का क्यूब कितना लिख देना है? ये लिखा है 343। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है ना? अब 2 का वर्ग कितना होगा? 4, 4 7 28। समझ में आ रहा है ना भाई? 7 का वर्ग करो 49 होगा। 49 दूनी क्या होगा भाई? 98। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे वर्ग करते हैं, फिर उसके बगल वाले से 98। आगे समझ में? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। चलिए 98 का दुगुना कितना होगा? यहां देख लो भाई, 2 गुना करवा रहा हूं। यहाँ 2 8 16 की 6, हासिल का 1, 2 9 18 1 19, 196। 98 का दुगुना होगा 28 दूनी क्या होता है भाई? 56। चलो 343 का हम क्या ले लेंगे? केवल 3 ले लेंगे। ये सेपरेट हैं सारे, ध्यान रखिएगा। ठीक, 343 का क्या ले लेंगे? 3। 34 किसको देंगे? 34 देंगे 98 को। चलिए जोड़ दीजिए। ठीक, 8 4 12, थोड़ा सा ऐसे लिख दूं अगर मैं यहां, 34 और 98। ठीक, यहां एक अलग रहेगा। 8 4 12, 12 6 18 की कितनी आई? 8, हासिल का 1, 9 9 18 3 21, 21 1 22 की 2, हासिल का 2, इसके साथ जुड़ेगा 2 1 3। 328 का 8 लिख लेना है भैया। 32 इसके बगल में दे दो। चलो 6 2 8 8 16 की 6, हासिल का 1, 3 2 5 5 1 6 6 5 11। आ गया समझ में? 11। 116 से हमको क्या लेना है? यहाँ 6 लेना है। और 11 किसको दे दीजिए? इसको। 11 8 कितना होता है? 19। तो हमारा आंसर कितना बन गया भाई? 19,683। ठीक है ना? यहाँ बैकग्राउंड में आपको कभी सब्जी वाले की आवाज, कभी कुत्ते बिल्लियों की आवाज सुनाई देती रहेगी। ठीक है ना? इसलिए क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को लेकर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, मैं इसलिए आपको बता दिया। ठीक है ना? प्रतीक सर क्या है, जब पढ़ाते रहते हैं या अभिषेक सर पढ़ाते रहते हैं तो कुत्ते बेसब्री से एकदम भौंकते नजर आते हैं। ठीक है ना? अब पता नहीं क्यों भौंकते हैं वो, लेकिन क्या करना है, आपको बैकग्राउंड को लेकर चिंतित नहीं होना है। आ गया समझ में? थोड़ा मजाक कर रहा था। चलिए इतने केसेस क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है भाई? ठीक, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है? होमवर्क क्या, होमवर्क ना कहें इसको आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। ठीक है ना? चलिए, मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे बता दीजिएगा आप 17 का क्यूब कितना होगा। ठीक, और मेथड अच्छी लगेगी भाई तो आप सब जानते हैं, जो हमेशा कमेंट करते आते हैं यूनिक। यूनिक के अलावा कुछ कमेंट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना? केवल यूनिक करिएगा। 17 का क्यूब बताइएगा, 71 का क्यूब बताइएगा। ये टाइप 1 से रिलेटेड होगा, ये टाइप 2 से रिलेटेड होगा। ठीक, अब इसी प्रकार आप सेम टू सेम वाले केस में मुझे जरा 55 का क्यूब निकाल के बताइएगा। ठीक, कमेंट मिलना चाहिए भैया, यूनिक स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। ठीक, 55 का क्यूब हो गया। अब मैं कह दूं यहां थोड़ी देर के लिए, आप 53 का क्या बताइए? 53 का क्यूब। ये 4 के मान या आंसर जो भी बोले आप, मुझे कमेंट पे मिलने चाहिए। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। धन्यवाद।